दोस्तों, ये घटना मेरी छोटी चाची के साथ हुई संभोग पर आधारित है। वैसे भी मेरी चाची एकदम कयामत दिखती है। मस्त माल है। एक बार जो कोई उसे देख ले तो बिना मुठ मारे रह नहीं सकता। मेरी चाची की उम्र 32 साल है और उनके फिगर का तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी चाची के 3 बच्चे हैं। पहला सरस उम्र 10 साल, दूसरा नीलिमा उम्र 7 साल और जुनीद जिसकी उम्र 18 महीने की है। दोस्तों, वैसे तो मैं अपनी सुंदर चाची के बूबज और पिछवाड़ा को याद करके बहुत दिन से मुठ मारता था, लेकिन मेरी कभी अपनी चाची को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और करीब 2 महीने पहले मेरे पेपर खत्म होने के बाद मैं एक दिन अपनी चाची के घर पर गया, क्योंकि मेरी चाची गांव में रहती है और मैं अपनी पढ़ाई गांव से थोड़ा दूरी पर रहकर करता हूं और मेरे चाचा कुवैत में रहते हैं। वो 2 साल में करीब एक बार कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आते हैं। फिर मैं करीब दोपहर के 3 बजे चाची के घर पर पहुंचा तो सब लोग मुझे अचानक वहां पर देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं पूरे 1 साल के बाद वहां पर गया था। फिर रात को 9 बजे खाना खाने के बाद तीनों बच्चे सो गए। मैं और चाची फिल्म देखने लगे, लेकिन कुछ देर के बाद चाची भी फिल्म देखते देखते सो गई और रात को करीब 1 बजे जब मैं टीवी बंद करके लेटने लगा तो मैंने देखा कि चाची का एक बूबस बाहर निकला हुआ है, जो शायद उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाते समय खुद बाहर निकाला था। दोस्तों, मैं बहुत देर तक उनके बूबस को घूर घूर कर देखता रहा, लेकिन मेरी कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई और फिर मैं भी लाइट बंद करके उनके पास लेट गया। लेकिन अब नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मुझे ये सब देखने के बाद नींद कहाँ आनी थी। मैं बहुत देर तक उनके जिस्म के बारे में सोचता रहा और अपने पप्पू को सहलाता रहा। तभी मैंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर मैंने सोने का नाटक करते हुए अपना एक हाथ चाची के बूबस पर रख दिया और अब बहुत ही धीरे से बूबस को सहलाने लगा। कुछ ही देर में चाची ने मेरा हाथ एकदम से झटक कर दूर हटा दिया और बूबस को अंदर करके फिर से सो गई। लेकिन मैं पूरी रात भर नहीं सोया और डर की वजह से मेरी फट रही थी। तो सुबह में उठा और अपने दोस्तों से मिलने बाहर चला गया और पूरा दिन उनके साथ बिताने के बाद मैं शाम को अपने घर पर आ गया और आज रात को हम फिर से फिल्म देख रहे थे और कुछ देर फिल्म देखते देखते बच्चे एक बार फिर से सो गए और उनके सो जाने के बाद मैंने चाची से कहा कि आप मेरे सर में तेल लगा दो, मेरा सर बहुत जोर से दर्द हो रहा है। चाची उठकर गई और दूसरे कमरे से तेल लाकर मेरे सर पर तेल लगाने के लिए मेरे पास बैठ गई और तेल लगाने लगी। फिर कुछ देर बाद मैंने उनसे कहा कि लाओ मैं भी आपके सर में तेल लगा दूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उससे क्या होगा। तो मैंने कहा कि उससे आपकी दिन भर की पूरी थकान दूर हो जाएगी और अब मैं उनके तेल लगाने लगा। तभी मेरी नज़र चाची के सीने पर गई और मैंने देखा कि मुझे चाची की घाटी साफ साफ दिख रही है। फिर मैंने हिम्मत करके चाची की पीठ पर तेल लगाने के बहाने से अपना लमडी लगाया, लेकिन चाची ने मुझसे कुछ नहीं बोला। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं अपना लमडी धीरे धीरे रगड़ता रहा, लेकिन तभी अचानक चाची ने मेरा लमडी पकड़ लिया और मुझसे कहा कि इसे थोड़ा संभाल कर रख वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। फिर मैं कुछ देर तेल लगाकर चुपचाप सो गया और सुबह जब 10 बजे उठा तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे। मैं उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। मैंने देखा कि चाची अंदर थी। दोस्तों, चाची के बाथरूम में दरवाजा नहीं है और चाची वहां पर बिल्कुल नंगी थी। शायद वो नहाने जा रही थी। फिर 2 मिनट के बाद चाची ने मुझे आवाज देकर कहा कि अयान, तुम अंदर आकर मेरी पीठ पर साबुन लगा दो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अभी आता हूँ और अब मैं बाथरूम के अंदर गया। मैंने वहां पर जाकर देखा कि चाची उस समय सिर्फ पैंटी में थी। उनका पूरा जिस्म बिल्कुल नंगा मेरी आंखों के सामने था।
मुझे वो सब एक सपना लग रहा था और फिर मैं होश में आकर साबुन लेकर उनकी पीठ पर लगाने लगा और मैं साबुन लगाते समय बीच बीच में चाची के बस को छू लेता, लेकिन चाची मुझसे कुछ नहीं बोली तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने हाथ आगे करके बस पर भी साबुन लगाया तो चाची ने एक बार फिर से मुझे डांट दिया। लेकिन अब चाची के नंगे बस मेरे सामने थे तो मैंने जानबूझकर अपनी लुंगी को खोल दिया और जब मैं उठकर खड़ा हुआ तो मेरी लुंगी नीचे गिर गई और अब मेरा 7 इंच का हथियार चाची की आंखों के ठीक सामने था। चाची ने तुरंत पकड़ लिया और मैं एक बार फिर से डर गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये सब कब से कर रहे हो? तो मैंने कहा कि पिछले 2 साल से। और अब चाची मेरा पप्पू सहलाने लगी तो मेरी जान में जान आ गई। चाची ने मेरा पप्पू मुंह में ले लिया और लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। फिर मैं 5 मिनट में ही चाची के मुंह में ही झड़ गया और चाची पूरा पी गई और मैं चाची के बस को दबाता रहा और बस को चूसता रहा। दोस्तों, चाची के बस का दूध बहुत मीठा दूध था। मैं बहुत देर तक उनके एक एक बस को पीता रहा और फिर चाची ने कहा कि कुछ दूध बच्चे के लिए भी छोड़ दो। फिर मैं चाची की पैंटी को उतारकर तितली को चाटने लगा। क्या बताऊं दोस्तों, इतना स्वादिष्ट पानी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं चखा था। और फिर हम 6-9 पोजीशन में आ गए और मैं बहुत देर तक चाची की तितली को चूसता रहा। इस बीच चाची एक बार झड़ गई थी। फिर मैं सीधा हुआ और अपना पप्पू चाची की तितली पर रगड़ने लगा। चाची ने कहा कि अब कितना तड़पाएगा, प्लीज अपनी चाची को जल्दी से डाल दे वरना मैं मर जाऊंगी। फिर मैंने मौका देखते हुए अपना पप्पू तितली के मुंह पर रखकर एक ही जोर के धक्के से पूरा अंदर डाल दिया। मेरा आधा पप्पू ही गया था कि चाची के मुंह से बहुत जोर से चीख निकल गई और फिर मैं थोड़ी देर रुका रहा और चाची के बस को सहलाता रहा। जब मुझे लगा कि उनका दर्द अब थोड़ा कम है तो मैंने एक और जोरदार धक्का लगाया और अब मेरा 7 इंच का पप्पू चाची की तितली की गहराइयों में था और चाची दर्द से रोने लगी। फिर मैं थोड़ी देर रुका और जब चाची नीचे से पिछवाड़ा हिलाने लगी तो मैंने भी धक्के लगाना शुरू कर दिए। चाची बीच बीच में सेक्सी आवाजें निकाल रही थी और मैं लगातार धक्के लगाए जा रहा था और इस संभोग के बीच मैंने महसूस किया कि चाची 2 बार झड़ चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी टिका हुआ था। और करीब 5 मिनट के बाद मैंने चाची से कहा कि मेरा काम होने वाला है, तो चाची ने कहा कि स्पीड बढ़ा दो। मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए। थोड़ी देर हम बाथरूम में ही लेटे रहे, फिर एक साथ नहाए और नहाते समय मेरा पप्पू फिर से खड़ा हो गया तो चाची ने कहा कि बस अब रात को मुलाकात होगी। फिर हम नहाकर बाहर आ गए। मैंने समय देखा तो 12 बज रहे थे। फिर हमने साथ में नाश्ता किया और इस तरह मैंने अपनी चाची को 1 सप्ताह तक लगातार जोड़